मौजूदा जो हुक्मरान हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो ये बात नहीं कहते कि उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान हैं जिन्होंने गैर एलानिया तौर पर मुल्क में बदतरीन किस्म का मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि उनके गैर एलानिया मार्शल लॉ को तस्लीम किया जाए, और अब वो ये बता रहे हैं कि उनके जाने का कोई इरादा नहीं। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जब तक चाहेंगे वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहेंगे। वो तरीके से सलीके से अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट करते करते, तजावुज़ात करते करते अब उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गैर कानूनी कब्ज़ा उन्होंने जमा लिया है। अब उससे आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, और क्योंकि नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है, नवंबर में उन्होंने घर जाना है, लेकिन वो घर जाना नहीं चाहते, और पाकिस्तान और भारत की जो मुख्तसर लड़ाई हुई उसके नतीजे में वो अज़ खुद उन्होंने फील्ड मार्शल का एजाज़ हासिल किया, क्योंकि जो शहबाज सरकार है वो एक पपेट है, एक अर्दली सरकार है, और अर्दली सरकार को वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। क्योंकि फॉर्म 47 की जाली जो पर्चियां हैं वो उन्होंने सबको थमाई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इस वक्त हुक्मरानों का जो निज़ाम है वो सारे का सारा उनके सामने सरबसजूद है, और उनका काना है, उनके एहसानात के तले दबा हुआ है। क्योंकि जाली फॉर्म 47 इस तरीके से तकसीम किए गए कि जैसे रेवड़ियाँ भी नहीं तकसीम की जाती। तो अब चूँकि अर्दली सरकार है और उनके ताबेदारी में वो मजबूर है कि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की हर ख्वाहिश पूरी करे। इसीलिए मुख्तलिफ सरकारी महकमे जो हैं एक एक करके वहाँ पे रिटायर्ड या फिर हाजिर सर्विस फौजी जनरल लगाए जा रहे हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा जो है, इंतज़ामी ढांचा, सियासी ढांचा, मुआशी ढांचा, पार्लिमानी ढांचा, आइनी ढांचा, वो एक एक करके मस्मार हो रहे हैं, और शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, और वो समझते हैं कि वही माहिर मईशत हैं और वही दाखला चला सकते हैं, वही खारजा अमूर के माहिर हैं, और उन्हें सब बातों का इल्म है, और वो सियासत भी जानते हैं, वो अदालत भी जानते हैं, वो सहाफ़त भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और इसलिए उन्हें अक्ल कुल बादशाह सलामत तस्लीम कर लिया जाए। ये लड़ाई चल रही है, और इसके लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हर दर पर जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ से उनको महसूस होता है कि ख़तरा है, या उनको महसूस होता है कि यहाँ पे इमरान खान साहब कोई उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनके इक़्तिदार को, उनके नाजायज़ हुक्मरानी को, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको राम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फील्ड मार्शल हों, आर्मी चीफ हों, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जौहरी ताकत, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हो, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही हो, ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही हो, या ख़ित्ते में कुछ और मामला चल रहे हों, तो लंबे लंबे वो विज़िट करते हैं, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप का तवील तरीन विज़िट करते हैं, और 10-10, 11-11, 12-12 दिन मुल्क से बाहर रहते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि नवंबर करीब आ रहा है, और नवंबर से पहले पहले वो चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन पक्की हो जाए और उन्हें कोई उनके ओहदे से फारिग न कर सके। अब मामला ये है कि उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम को लीड कर रहे हैं इमरान खान। इसलिए वो इमरान खान के भी सख्त तरीन बदतरीन मुखालिफ हैं, और पाकिस्तान के अवाम को भी पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि उनकी अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपनी गुफ्तगू में वो इस्लामी टच दे रहे हैं और कुरान मजीद की आयत का हवाला देते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ रखूँगा। उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब से गुफ्तगू की, और सोहेल वड़ाई साहब ने मामलात को आगे बयान कर दिया, जो एक सहाफ़ी का काम है।
उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू की रोदात जो है दौरा ब्रसल्स की, वो सारी की सारी बयान कर दी अपने तौर पर, लेकिन बहुत सारे हिस्से उन्होंने रिपोर्ट नहीं भी किए। तो सबसे पहले जो इस वक्त चल रहा है मामला 9 मई का चल रहा है, और 9 मई के तनाज़े में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब जनरल साहब क्या चाहते हैं? जनरल साहब चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो उनसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांग लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, और वो कई साल तक उनको जेल में रखने की वो कहते हैं मैं सलाहियत रखता हूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब ब्रसल्स में उन्होंने वाज़े तौर पर ये ऐलान किया कि माफ़ी मांगना पड़ेगी, और फिर उन्होंने मिसाल दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और इब्लीस शैतान की और फरिश्तों की, जो उनके सामने पहली दफ़ा जो मुकालमा हुआ उस मुकालमे को उन्होंने रिपोर्ट किया और कुरान मजीद की उन आयात का हवाला दिया, और फिर उन्होंने कहा कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि माफ़ी कौन मांगेगा और किससे मांगेगा? असल क्वेश्चन ये है कि क्या जनरल साहब दिल पे हाथ रख कर या कुरान मजीद पे हाथ रख कर क्या ये कह सकते हैं, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर ये कह सकते हैं कि उनका जो 3.25 साल का रिकॉर्ड है, और जब से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं और फिर उसके बाद फील्ड मार्शल बने हैं, क्या उनका जो पूरे का पूरा टेन्योर है वो इंसाफ पर मबनी है? क्या उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया? क्या वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं? क्या इलेक्शन चोरी करना दुरुस्त था? क्या एक सियासी जमात को इलेक्शन से आउट करना दुरुस्त था? क्या उसके नतीजे में एक 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर उसकी बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में जो कुछ किया गया, एक फिस्ताई निज़ाम मुसल्लत किया गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, और ख़वातीन को भी माफ़ नहीं किया गया, जेलों में डाला गया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो अब भी जेल में हैं। ये सब कुछ किया जाता रहा, और पूरे का पूरा फिर इलेक्शन चोरी कर लिया गया। ऐसे संगीन किस्म के इन 3.25 सालों में जराइम हुए हैं, कौमी जराइम हुए हैं, लेकिन उन पर किसी को कोई नदामत नहीं है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है अल्लाह ताला ने, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, और मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो मुसलमान है, जो वतन से मोहब्बत करता है, उसकी जान माल आबरू सब कुछ हर वक्त अल्लाह ताला के सामने पेश करने के लिए हाजिर होता है। तो लेकिन जनरल साहब ने जो बातें की हैं उस हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि क्या पिछले 3.25 सालों में जो कुछ हुआ, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात और सैकड़ों हज़ारों लोगों को जेलों में डालना, क्या उन सब पे जनरल साहब माफ़ी मांगेंगे? क्या आवाम से माफ़ी मांगी जाएगी? क्या आवाम से माफ़ी मांगी जाएगी कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी किया गया? क्या आवाम से माफ़ी मांगी जाएगी उन बेगुनाह लोगों पे जिन पे झूठे मुकदमात कायम किए गए? क्या उनसे माफ़ी मांगी जाएगी? और क्या जो झूठे मुकदमात इमरान खान पे कायम किए उन पे माफ़ी मांगी जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी और पाकिस्तान के शहरी भी ये समझते हैं, और चूँकि इमरान खान डील नहीं कर रहे, और जो डील नहीं कर रहा, जो आपकी बात नहीं मान रहा, खा वो सियासतदान है, खा वो सहाफ़ी है, खा वो कारोबारी लोग ताजिर है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, खा वो जज है उसको भी माफ़ नहीं किया जा रहा। क्या जनरल साहब इस सारी सूरत हाल पर माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरीके से अदलिया पर कब्ज़ा किया गया? क्या इस पर माफ़ी मांगेंगे कि जाली किस्म की 2/3 अक्सरियत एक ऐसे टोले को दे दी गई जिसको आवाम ने मुस्तरद कर दिया था? क्या जनरल साहब इस पर माफ़ी मांगेंगे कि पाकिस्तान का जो मुतफ़िक़ा दस्तूर है 1973 का, उसको मुतनाज़ बना दिया गया, 26वीं गैर आइनी तरमीम की गई? क्या ये सब कुछ सही था? तो जनरल साहब को ये सारी बातें अपने खुद से पूछनी चाहिए कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, क्या पाकिस्तान इसलिए तख्लीक हुआ था? क्या जनरल साहब को नहीं मालूम कि इस वक्त जो हुक्मरान मुसल्लत हैं उनके ख़िलाफ़ करप्शन के भारी भरकम मुकदमात थे? क्या जनरल साहब को ये नहीं मालूम कि वो मुकदमात सच्चे थे? क्या जनरल साहब को ये नहीं मालूम कि इन हुक्मरानों की बैरून मुल्क जायदादें हैं? क्या जनरल साहब को ये नहीं मालूम कि
इस वक्त जो पिछले 3.5 साल से एक जाली निज़ाम मुसल्लत किया हुआ इम्पोर्टेड सरकार से, और इस जाली सरकार तक क्या इस दौरान पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई? और क्या जनरल साहब को नहीं मालूम? क्या जनरल साहब को शुगर स्कैंडल का नहीं मालूम? क्या जनरल साहब को गंदम स्कैंडल का नहीं मालूम? क्या जनरल साहब को ये नहीं मालूम कि 32 करोड़ का अर्क गुलाब सड़कों पे बहा दिया गया जो कि नहीं था? ये सारी बातें क्या जनरल साहब को नहीं मालूम? तो अगर जनरल साहब को ये सब कुछ मालूम है तो फिर जनाब आगे बढ़ें, हिम्मत करें और इस जाली निज़ाम को ख़त्म करें। और अभी तक जनरल साहब ने ये नहीं बताया कि उनका नवाज शरीफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब और मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा ने कितने इल्ज़ाम अब तक आयद किए जा चुके हैं और क्या कुछ नहीं बताया गया, वो सारी बातें मौजूद हैं। तो क्या जनरल साहब उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मामला ये है कि कभी शहीदों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, और 9 मई की बुनियाद पे जो जुल्म किए गए, खुदा की पनाह, और क्या 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई, क्या जनरल साहब को नहीं मालूम? तो ये सारे मामला जो हैं अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद हैं। और फिर ये कहना कि जनरल साहब जो हैं उनकी तरफ से कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बड़े ज़बरदस्त हैं, 18 घंटे पुरखुलूस काम करते हैं और उन्होंने जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने बड़े हौसले का मुजाहरा किया और ज़बरदस्त काम किया। ये वो बातें हैं कि जो भी आपसे इख्तिलाफ़ करता है आप उसको निशाना इबरत बनाने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। और फिर ये कहाँ की जनाब ये दानिशमंदी है कि आप अपने शहरियों से तो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि बाहर हर किसी से आप बात करने के लिए तैयार हैं। तो इतना कुछ हो चुका है पाकिस्तान के साथ, इतना कुछ खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख बंदे कबा देख। और ये कहना कि जनाब ये सारी सूरत हाल जो है उसको उस मामले से जोड़ देना कुरान मजीद के उस हवाले से कि जो अल्लाह ताला का मकालमा हुआ था इब्लीस के साथ और फिर फरिश्तों के साथ, उसको आप फिर मौजूदा सियासत पर करें जी, उसका इत्तलाक़ करें, ये मुमकिन नहीं है।